नमस्ते आदरणीय माता पिता। आज फिर एक सवाल। अच्छा ये बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को रोने देते हैं? अगर रोने देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रोने देते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि बच्चे आजकल मेहनत तो करते नहीं हैं। और हम बात छोटे बच्चों की कर रहे हैं, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 2 साल का, 3, 4, 5, 6, 7 साल तक के बच्चों की बातें मैं कह रही हूँ कि बच्चे नहीं रोने देते हैं आप उन्हें, कि रोने लग गया है, दुखी हो गया है बच्चा। तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं, एक बच्चे की सहन शक्ति और एक बच्चे का रोना। अगर वो बच्चा रोता है तो उसके फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, और अगर वो नहीं रोता है तो फिर आपके बच्चे के फेफड़े कैसे मजबूत होंगे? ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि आप उसे खेलने जाने देते नहीं हैं। चोट लग जाएगी या कहीं चला जाएगा तो फिर ढूंढना पड़ेगा उसे कि कहाँ खो गया है, ढूंढ के लाओ, समय पर घर लेकर के आओ। अब ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो फिर दूसरा है कि भाई किसी कारण से वो रो रहा है तो उसे रोने दो, जल्दी से चुप मत करवाओ, क्योंकि वो रोएगा तो उसके फेफड़े या उस लंग्स मजबूत होंगे, और दूसरा धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी, जो कि फेफड़े मजबूत होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है कि बच्चों के अंदर सहन शक्ति होना, जो कि आजकल अब ख़त्म होती जा रही है। अगर कोई भी माता पिता 1 से 2 बार बच्चे को डांट रहा है तो तुरंत बच्चे आर्ग्यू करने लग जाते हैं या उन्हें बुरा लग जाता है। बहुत सारे किस्से आते हैं, आप तो सुनते होंगे या पढ़ते होंगे, कि बच्चे के अंदर धीरज नहीं है। माँ ने या पिता ने कुछ कह दिया या टीचर ने कुछ कह दिया तो वो जाने किस किस तरह के कदम उठाते हैं। इतनी सब बातें मैं बचपने से ही शुरू करने की हर माता पिता को कहती हूँ कि ये बातें या जो भी नियम है या जो भी अनुशासन है या जो बच्चों का ध्यान है, इसकी नींव बचपन में ही रखिए। आप सोचो कि बच्चा 15 साल का हो जाए और फिर आप उसे बताओ तो वो अब कम समझेगा, बजाय अभी जब